जी हाँ दोस्तों। आज फिर से अपना दूसरा वीडियो लेके मैं आया हूँ। पिछली बार हमने बीसीएच की बात की थी। और पिछला हफ्ता क्रिप्टो के लिए बड़ा अच्छा था। इस हफ्ते वॉलेटिलिटी है नीचे की ओर। बीटीसी बीसीएच मतलब सारे ही क्रिप्टो नीचे की ओर आए पड़े हैं। लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है। एक कंसोलिडेशन का दौर है। जितना लंबा रैली आया है उसके बाद कंसोलिडेशन होना लाजमी था। और ऊपर जाने के लिए जहाँ तक बीसीएच की बात है, जो कि पिछले वीडियो में जिसमें हमने बात की थी, तो मैं यही कहूँगा कि उसमें आप बने रहिए तब तक जब तक वो 550 530 का ये जो बैंड है, जो पार वो नहीं कर पा रहा था वीकली चार्ट पे, जब तक ये उसके ऊपर बना हुआ है तब तक आप बने रहिए उसमें। उसमें एक बड़ी रैली पेंडिंग है जो कि चलेगी। और मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि अभी जो 700 का लेवल है और उसके पास अगर आप 3 बिटकॉइन खरीद सकते हैं तो आप 2 ही खरीदिए। फिर वो नीचे जब गिरावट हो उसके बाद खरीदिएगा। तो अब वक्त आ चुका है, अगर आपके पास है तो आप खरीद सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है अभी उसने 720 पे देने के बाद उसने 790 तक की रैली मारी थी। मैं बाइनेंस की बात कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है वो उसके ऊपर की रैली देगा। खैर, आज मैं कुछ कैश इक्विटी की लेके आया हूँ, इसलिए कि अब रेगुलर बेसिस पे मैं ये चीज़ें दूंगा। आपको हर दूसरे दिन अपडेट होगा अपना चैनल, कॉल्स। और इसके अलावा आप टेक्निकल लेवल पे भी कुछ पूछना चाहें तो उसके लिए भी मैं उपलब्ध रहूँगा। तत्काल आज एनएससी में एक बड़ा ग्लीच आया था, जो कि 11:30 बजे के बाद से 3:30 पौने 4 बजे तक ट्रेड करने को मिला नहीं। उसके बाद निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली दी। लेकिन कल क्योंकि एक्सपायरी है तो मैं एक्सपायरी के दिन आपको कोई ट्रेड ऑप्शन में दूंगा नहीं। कल तक का वेट करूंगा। मैं परसों आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के भी कुछ ट्रेड बताऊंगा, मतलब स्टॉक बताऊंगा जिसमें मुझे लगता है फ्यूचर मार्केट के स्टॉक जिसमें ब्रेकआउट आने वाला है। खैर, कैश मार्केट का ये स्टॉक, पहला स्टॉक है ग्रेविटा, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि आइए पहले ये तो डेली चार्ट है, पहले हम मंथली से देखना शुरू करते हैं कि ग्रेविटा में हो क्या रहा है। ग्रेविटा का मंथली चार्ट जो है वो ये है, आप ये देखिए, ये ग्रेविटा का मंथली चार्ट है। और ग्रेविटा जो है 2013 में एक ब्रेकडाउन जब आया था उसके बाद बहुत समय तक ये 20 से लेकर 90 के रेंज में बहुत दिनों तक ये फंसा रहा, जैसा कि आप मंथली चार्ट पे देख सकते हैं। उसके बाद ग्रेविटा ने रैली दी जो कि प्रीवियस हाई के पास था ऑलमोस्ट, जो कि 190 के एरिया में था। वहाँ तक इसने रैली दी ग्रेविटा ने, और फिर से ये वहीं पे चला आया जहाँ ये 2013 में हुआ करता था। अब ग्रेविटा में जो दिख रहा है मंथली चार्ट पे, ये उसी लेवल के आसपास है जहाँ से ये ब्रेकआउट आया था। और उसी लेवल पर यहाँ पर है। पिछले मंथ इसको क्रॉस नहीं कर पाया, ये हाई तो बनाया बट क्रॉस नहीं कर पाया। अभी मंथ क्लोज़ होने में कुछ टाइम है, अभी भी कुछ ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। पर मुझे इस बार लगता है कि ये ग्रेविटा यहाँ से इसको क्रॉस करेगा और ऑल द वे, अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ तो ये ऊपर तक चलेगा। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो आइए देखते हैं कि ये डेली चार्ट पे क्या कर रहा है।
तो डेली चार्ट पर ये देखिए एक रैली आई थी आज से 2 महीने पहले, जिसने इस स्टॉक को यहाँ से यहाँ तक, मतलब ऑलमोस्ट उसी रेसिस्टेंस लेवल तक इसको लेके गई। ये रैली चली थी 40 रुपए से लेकर, आप देख सकते हैं ये 90 रुपए तक, यानी ऑलमोस्ट 50 रुपए की रैली आई थी। उसके बाद ये कुछ दिन तक कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर हायर रेंज में ही कंसोलिडेशन हुआ, और लेकिन इसने अपने 50 DMA को होल्ड किया। यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा 50 DMA इसका, 50 DMA को होल्ड किया इसने, और उसके बाद वहीं से इसने एक फिर से रैली स्टार्ट की। अब ये रैली स्टार्ट की जब कंसोलिडेशन हो रहा था, इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा था, और इसने अब जब रैली स्टार्ट की है तो आप देख सकते हैं लास्ट के 2 से 3 दिनों में एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम चला। अब इस पैटर्न को, जैसा कि आपको पता हो, इस पैटर्न को कहते हैं हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जो कि और इसका ये ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट के बाद अब ये 90 के ऊपर जैसे ही निकलेगा ये चलने को तैयार है। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो होता है उसका टारगेट मिनिमम जो ग्रेविटा का चार्ट देखने पर लगता है कि ये 115 से लेकर 120 तक मिनिमम चलने को तैयार है। यहाँ से ये चलने को तैयार है। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन जो है वो है ग्रेविटा। हम ग्रेविटा में बाइंग करेंगे और इसको होल्ड करेंगे। दूसरा है ड्रेडजी कॉर्प। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रेडजी कॉर्प में ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आज बड़ी अच्छी बाइंग दिख रही है ड्रेडजी कॉर्पोरेशन में। वॉल्यूम भी आज बहुत अच्छा है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो डेली चार्ट पे अगर हम बात करें कि ड्रेडजी कॉर्प में क्या हो रहा है, तो आप ये देखिए सितंबर में इसका एक हाई लगा था 342 का हाई लगा था। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट सितंबर से लेकर जनवरी तक का वक्त लिया, उसी 4 महीने का वक्त लिया उस हाई को फिर से छूने में 340 को, और फाइनली आज इसने इस 340 को क्रॉस किया। और उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो इसने एक पैटर्न बनाया है जिसको हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न इसने बनाया है, और कप हैंडल पैटर्न का जो टारगेट होता है वो इस कप की गहराई के बराबर होता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये 220 से 340 चला, यानी 120 पॉइंट। तो कल अगर हमें ज़रा भी गिरावट मिल जाती है, थोड़ी सी भी, जो कि 350 के आसपास हो अगर, तो हम इसको बाइंग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 460 to 470 मिनिमम, और उसके बाद इसको होल्ड करेंगे। इसका एसएल रखेंगे हम 270 पर, और इसको बाइंग करेंगे। ऊपर जाते हुए अगर इस स्टॉक ने 500 रुपये के अपने 500 और 520 के हर्डल को क्रॉस कर लिया, तो ये पोटेंशियल है इस स्टॉक में कि ये और ऊपर जा सकता है। चलिए अब इसके आज थोड़ा उल्टा चलते हैं और अब इसके मंथली चार्ट को भी चेक करते हैं। ये है इसका मंथली चार्ट, ये देखिए बहुत अच्छा एक एरिया था आज से 6-7 महीने पहले बाइंग करने का, जब ये
अपने 2008-9 के लेवल को टच करने आया, 100 रुपये के, और वहाँ से एक बाउंस आया। अब जब तक ये 270 के नीचे नहीं चला जाता, तब तक मुझे लगता है ये बाउंस थोड़ा और सस्टेन करेगा और इस एरिया तक, यहाँ तक 450 के पास तक ये जाने को तैयार है। और इसके ऊपर जैसा कि मैंने बोला था कि 520 और 530 के ऊपर निकल जाने पर, मतलब इसके ऊपर निकल जाने पर इसमें और एक बड़ी रैली आएगी, लेकिन इस एरिया में कंसोलिडेशन होगा। तो हमें 2 या 3 महीने के लिए इसको बाइंग करना चाहिए अभी 100 रुपये के टारगेट के लिए। खैर, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा स्टॉक जो है वो है कॉस्मो फिल्म। आइए कॉस्मो फिल्म का चार्ट देखते हैं कि ये मैंने आपको क्यों दिया है। ये कॉस्मो फिल्म का मंथली चार्ट है। आप देखिए कॉस्मो फिल्म में हुआ क्या। कॉस्मो फिल्म में ये देखिए 2008 में एक हाई बना था जो कि था 170, 160, 170 का। 2011 में भी ये हाई बना। उसके बाद फाइनली 2015 में ये हाई टूटा और इसमें एक ब्रेकआउट आया। प्राइस यहाँ देखिए, ये इस जगह पे ब्रेकआउट आया। ये प्राइस यहाँ से ऊपर चला 450 तक और फाइनली स्टॉक 2019 में फिर से अपने ब्रेकआउट लेवल को इसने मंथली चार्ट पे टेस्ट किया। अब ग्रेविटा ने 2 महीने पहले मंथली चार्ट पे ही अपने पुराने हाई को क्रॉस करके, और देखिए जो उसका पिछला रेसिस्टेंस था उस पर भी इसी महीने इसने सपोर्ट लिया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। इस एरिया में मैक्सिमम कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है। तो मंथली चार्ट पर ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट होके ऊपर चलने को तैयार है। ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक है कॉस्मो फिल्म। मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट का आपको बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है। कंसोलिडेशन के बाद आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और यहाँ से ये कम से कम 200 पॉइंट के लिए मिनिमम 700, 750 के लिए ये तैयार है शॉर्ट टर्म में 2 से 3 महीने के अंदर। तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ देखिए, ये एरिया जहाँ इसने बहुत बार सपोर्ट लिया, ये यानी 420 के नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा और इसको हम बाइंग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 700 to 750 के लिए इसकी ख़रीदारी करेंगे। तो ये है कैश का हमारा तीसरा स्टॉक ग्रेविटा और ड्रेडजी कॉर्पोरेशन के बाद। अब अगर हम चौथे स्टॉक की अपनी बात करें तो वो स्टॉक है हमारा एक सेकेंड, आपके लिए मैंने निकाल के रखा है। हाँ, हमारा चौथा स्टॉक है
यूनियन बैंक। जैसा कि आपको पता है अभी पीएसयू बैंक में रैली अभी स्टार्ट हुई है और मुझे जो लगता है ये रैली चलेगी, कुछ लंबे समय तक चलती रहेगी ये रैली। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। ये डेली चार्ट पर यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई, जो यहाँ पर गैप डाउन के साथ, ये देखिए दो जगह इसने गैप डाउन दिया था, एक यहाँ और एक इस जगह पे, इस जगह पे। यहाँ यहाँ तो और यहाँ ये दो एरिया थे जहाँ पर गिरते हुए में यूनियन बैंक ने गैप डाउन दिया था और यहाँ पर तो ये गैप फिल भी नहीं हुआ था, उसके बाद ये नीचे आ गया और इसको ऑलमोस्ट 1 साल लगे इस लेवल से ऊपर निकलने में। उसके बाद इसने वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर उस ब्रेकआउट जोन को इसने टेस्ट किया और फिर से आज इसमें एक अच्छी बाइंग बनती हुई नज़र आ रही है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, हम इसको 3750 के नीचे इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। 45 के ऊपर निकलने पर इसको और ऐड करेंगे। अगर ये 45 के ऊपर निकल जाता है तो हम इसको और ऐड करेंगे 45-46 के ऊपर, फॉर द टारगेट ऑफ 60-62, मतलब 60 से 62 रुपये के लिए हम ऐड करेंगे। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है आपके आगे, आपको मुश्किल से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ से 50% टारगेट के लिए मुझे लगता है यूनियन बैंक चलने को तैयार है। आप इसको बाइंग करें और कैरी फॉरवर्ड करें तो इसमें आप अच्छा कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। एक और चार्ट है, आज इसमें एक अच्छा वॉल्यूम था, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप बाइंग करके रख सकते हैं। इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है चार्ट पे, जो कि मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। ये डेली चार्ट है। खैर आप देख सकते हैं ये एक गैप भी छोड़ के जा रहा है जो कि 46 पे है, 46 पे और 40 पे। तो हम अभी देखते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चैनल के अंदर चल रहा था ये इतने दिनों से, ये स्टॉक यहाँ चला, कंसोलिडेट हुआ 46 पे और अब जो 54 का हाई था इसको इसने वॉल्यूम के साथ आज क्रॉस किया। देखिए यहाँ पर इन यहाँ पर आज से 1 हफ्ते पहले अच्छा खासा वॉल्यूम आया था 2 दिन, जब ये 40 से 2 दिन के अंदर 54 मतलब 30% की रैली दी थी। उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया स्टॉक में और स्टॉक ने आज अपने 54 के लेवल को वापस निकाल दिया है और अब ये बड़ी रैली के लिए तैयार है। बड़ी रैली के लिए एक और चीज़ मैं आपको इसके मंथली चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ये डेली चार्ट था, यहाँ देखिए मंथली चार्ट पे ये 8 साल का है। हम ऑल टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 56 इसका हाई है, जो कि आज जहाँ पर ये क्लोज़ हुआ है, यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर ये क्लोज़ हुआ है। मल्टी लेवल इसका रेसिस्टेंस था 50, जो कि इसने गैप अप के साथ तोड़ा है ऊपर की तरफ। और अब जब तक ये 50 के नीचे
लेकिन हम यहाँ यानी 45 के नीचे रखेंगे वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है ये स्टॉक मल्टी बैगर होने के लिए तैयार है, तो आप मनाली पेट्रोकेमिकल को बाइंग कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं। तो ये 6 स्टॉक मैंने आपको बताए, ये सारे कैश के स्टॉक हैं, 5 या 6 बताएं मैंने, आप इनको बाइंग कर सकते हैं। और इस बार काफ़ी गैप हो गया दूसरा वीडियो बनने में, लेकिन अब हर 2 दिनों के बाद आपको नए वीडियो मिलेंगे जिसमें स्टॉक रिकमेंडेशन होगी। आप अगर किसी स्टॉक में ट्रैप हो चुके हैं, आपने कहीं बाइंग की है और वो नीचे आ चुका है, तो आप मुझसे सलाह भी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी ये देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में सुझाव दे सकते हैं। इस पर क्रिप्टो, कमोडिटी और इक्विटी के समय समय पर कॉल आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए। नए कॉल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ में टेक्निकल सीखने के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं। और दोस्तों, मैंने एडिटिंग में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया है, बिल्कुल जिग जैग वो एडिटिंग करने और बिल्कुल खूबसूरत दिखा के मुझे यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करनी। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम की बातें हों और आपको जो जानकारी चाहिए मैं आपको वो दे सकूं, ये मैं चाहता था। इसलिए मैंने इसमें बहुत एडिटिंग नहीं की, जो लाइव मैंने अपना ये रिकॉर्ड किया है मैं वही आप तक पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं शुक्रवार को कुछ एफएनओ स्टॉक के साथ, ताकि आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप ऑप्शन भी बाइंग कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें।